guys, welcome back to my channel. In this video I'm going to share with you some of the tips and tricks that you should keep in mind if you are looking at wearing sarees this festive and wedding season that is coming up. I'm going to share with you tips that will make you look more and more graceful when you wear your saree, and small things that you should keep in mind to make your saree wearing experience really nice. हम सबको फेस्टिवल्स पे, शादियों में साड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सो दीज आर सम स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ. मैं पूरे दिन भी साड़ी पहन सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो. एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई कीप इन माइंड. So if you're interested, keep watching, and if you're new here, please don't forget to subscribe to my channel. And now let's get started. So the very first thing that you should keep in mind is to wear a heel. Heel पहनने से आपकी height तो बढ़ती ही है, definitely your legs become longer and आपकी साड़ी और ज़्यादा अच्छे से fall करती है. But heel पहनने से आपका चलने का तरीका भी बहुत improve हो जाता है. The way you walk in a saree, it should look very elegant. तो अगर आप heels पहनते हैं, automatically आपका चलने का तरीका, आपका पोस्चर बहुत इम्प्रूव हो जाता है. एंड आप अगर हमेशा फ्लैट्स पहनते हैं तो अगली बार थोड़ी सी हील पहन के देखें, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके साड़ी पहनने के तरीके में. जब आप अपनी पिक्चर्स देखेंगे आफ्टर द इवेंट, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ थोड़ी सी हील डेफिनेटली पहने. बट अगर आप थोड़ी ज़्यादा हील भी पहन सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. द नेक्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड आर योर पेटीकोट्स. साड़ी और पेटीकोट ऑब्वियसली साथ में ही पहने जाते हैं, एक के बिना आप दूसरा नहीं पहनेंगे. ट्रेडिशनली कॉटन पेटीकोट्स होते हैं जो कि ऐसे दिखते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल, ए शेप इन स्कर्ट होती है जो आप पहन लो, नाड़े से टाई कर लो. बट आजकल जो चल रहे हैं वो है सारी शेप वेयर्स जो कि स्पैंडेक्स से बने होते हैं मोस्टली. एंड उनका अपर पार्ट थोड़ा इलास्टिक वाला होता है जिससे आपको थोड़ी आपके थोड़े बहुत बल्जेस सबके होते हैं, मेरे भी हैं, वो थोड़े स्मूदन आउट हो जाते हैं. तो व्हेन यू वेयर अ साड़ी ऑन टॉप वो काफ़ी स्मूथ दिखता है. ये कंफर्टेबल भी होते हैं पहनने में काफ़ी. आई एम वेयरिंग वन फ्रॉम क्लोविया. इट इज़ अ स्किन कलर्ड साड़ी शेपवेयर. आई एम गोइंग टू लीव अ लिंक डाउन बिलो ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बाय एंड मे बी यू कैन चेक इट आउट. दीज आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर थ्रू आउट द डे. एंड आप इसको पहन के नीचे ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं अगर मे बी कोई पूजा है या आपको जनरली बैठना है, बेड पे बैठना है, तो आप इसको पहन के चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू चूज़ द right color also, especially under sarees which are a little sheer like organza net. इनके नीचे तो आपको definitely बहुत ही exact matching वाला पेटीकोट पहनना चाहिए. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड दैट इट enhances the look of your saree. Another very important tip is to wear the right blouse. Now हमेशा आपको मैचिंग ब्लाउज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी हम कुछ साड़ियाँ कुछ सालों बाद पहनते हैं और वो ब्लाउज़ हमें फिट नहीं आ रहे होते, तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ कुछ कलर्स के, बेसिक कलर्स के ब्लाउजेज़ अपने पास हमेशा रखिए, लाइक रेड, ग्रीन, पिंक, गोल्ड, मजेंटा. यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच योर साड़ीज़ विद योर ब्लाउजेज़. But before you wear it, just always make sure that the fitting is right. It should not be ill fitting. And कहीं से बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए. आपको comfortable होना चाहिए and it should overall go with what you're planning to wear. The next thing to keep in mind is that your safety pins, they should be of the best quality. मैंने अपनी मम्मा को हमेशा पोनी पिन्स यूज़ करते हुए देखा है बचपन से, तो मैं भी पोनी पिन्स ही यूज़ करती हूँ. एंड देयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड. द पिन्स आर वेरी शार्प. तो आपकी साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो फटता नहीं है ये पिन्स यूज़ करने से. एंड इन वन गो वो पिन आपके फैब्रिक के थ्रू पास हो जाती है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यू कैन दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पिन्स, बट दे आर टोटली वर्थ इट. आप कहीं पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी फैब्रिक में, एंड आपका फैब्रिक, आपकी साड़ी का फैब्रिक ख़राब नहीं होगा. नेक्स्ट टिप, अगर आप प्लीटेड साड़ी पहन रहे हैं या इवन फॉर द लोअर प्लीट्स, यूज़ एन आयरन, अ फ्लैट आयरन जो हम बालों के लिए यूज़ करते हैं, टू स्मूदन आउट द प्लीट. स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग अ वेरी थिन साड़ी or when you're wearing a silk saree, use a flat iron on the low setting. आपका फैब्रिक जलना भी नहीं चाहिए, बट उसको यूज़ करके you can set your pleats very nicely and it gives a very elegant look to your saree. Whenever you're wearing an open palla saree, remember to keep your palla, the length of the palla at the back a little less. आप अपने नी लेवल तक रखें उसको, so that when you collect the rest of the fabric in front, वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए. It gives the right length of
palla, open palla to your sari. And when you're wearing a pleated palla, the length of your palla can go till your mid calf. That also adds to your length. It also adds to your height. When your palla is long, it adds to your height. But जब आप open palla पहनते हैं तो it should not be very long, otherwise आप गिर भी सकते हैं. Using the right accessories also makes a lot of difference. आजकल सारी belts बहुत ज़्यादा in है, and उससे आपकी कमर भी थोड़ी पतली लगती है. It enhances your curves, it enhances your shape. So if you're wearing a sari with a sari belt, remember to place it in the right position, and also it shouldn't be too loose. It should not be coming at the level of your navel. Remember to keep it right under your bust so that your figure gets enhanced. So these are the things that I think you should definitely keep in mind whenever you're wearing a sari. Both the saris that I'm wearing in this video, whatever demonstration I've done, they are from Amazon. I'm going to leave the links down below. This one that I'm wearing is an organza sari, and the red one was a kalamkari printed sari. All of the products that I've shown to you in this video, they are going to be listed in the description box down below, so you can directly click on the links and they'll take you to the shopping page. There's also a sale happening on Amazon, so make sure you click on those links and maybe you can get all of these products at a very good price. And that is all from my side in this video. I hope आपको ये tips पसंद आए. If you have any more tips, let me know in the comments down below. Also this was my first video जहाँ पे मैं हिंदी में भी थोड़ा बात कर रही हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं और हिंदी वीडियोस बनाऊँ तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं. And that's about it. I hope you guys enjoyed this video and found this helpful. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next one. Bye.